यह किताब इंसानी व्यवहार और स्वभाव की गहराई को समझाने वाली एक बेहद प्रभावशाली रचना है। इसमें 18 अध्यायों के माध्यम से बताया गया है कि लोग कैसे सोचते हैं, क्यों धोखा देते हैं, कैसे प्रभावित होते हैं और कैसे दूसरों पर प्रभाव डाला जा सकता है। तर्कहीनता का नियम, द लॉ ऑफ इरेशनैलिटी। हम सोचते हैं कि हम बहुत तर्कसंगत, रैशनल, दार्शनल हैं, लेकिन वास्तव में हमारे अधिकतर निर्णय भावनाओं से प्रभावित होते हैं। यह अध्याय बताता है कि इंसान स्वभाव से तर्कहीन है और अगर हम इसे न पहचाने तो हम दूसरों और खुद की गलतियों का शिकार बनते हैं। मुख्य बिंदु यह है कि हम सभी तर्कहीन हैं। हमारे निर्णयों के पीछे तर्क कम, भावना अधिक होती है। क्रोध, डर, ईर्ष्या और अभिमान हमारे सोचने के ढंग को प्रभावित करते हैं। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हम 100% तर्क संगत नहीं हैं। भावनात्मक ट्रिगर को पहचानना सीखो। हर व्यक्ति के पास कुछ ट्रिगर होते हैं, यानी कुछ घटनाएं या शब्द जो उनके भीतर तुरंत भावनाएं पैदा करते हैं। इन ट्रिगर्स को पहचानकर ही हम नियंत्रित रह सकते हैं। भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से पहले रुकें। किसी पर गुस्सा आने पर तुरंत जवाब देने के बजाय कुछ सेकंड रुकें। यही पल आपको तर्क और तर्कहीनता के बीच फर्क करना सिखाता है। अन्य लोगों की तर्कहीनता को पहचानो और लोगों के व्यवहार के पीछे छिपे भावनात्मक कारणों को समझो। यह जानने से आप उन्हें बेहतर तरीके से संभाल सकते हो। आपको ये चीजें जरूर नोटिस करनी चाहिए। रोजाना अपने भावनात्मक व्यवहार पर नजर रखें। जब भी आप प्रतिक्रिया देने लगें, पहले सोचें। शांत मन से विश्लेषण करना सीखें। खुद को और दूसरों को समझें, न कि सिर्फ जज करें। 2. दृश्यता का कानून, द लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। द लॉ ऑफ नार्सिसिज्म, आत्ममुग्धता का नियम। हर इंसान में किसी न किसी स्तर पर नार्सिसिज्म नार्सिसिज्म यानी आत्ममुग्धता मौजूद होती है। कोई ज्यादा आत्म केंद्रित होता है, कोई कम। यह नियम कहता है कि हमें खुद के भीतर और दूसरों में इस प्रवृत्ति को पहचानना और संभालना सीखना चाहिए। हम सब में आत्ममुग्धता होती है। बचपन में हम सभी पूर्ण रूप से आत्म केंद्रित होते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें दूसरों के नजरिए को समझना सीखना चाहिए। लेकिन कई लोग इस विकास को पूरा नहीं कर पाते और वहीं से नार्सिसिस्टिक व्यवहार शुरू होता है। नार्सिसिस्ट क्या होता है? ऐसे लोग जो हमेशा अपनी तारीफ, अपनी जरूरत और अपनी छवि को सबसे ऊपर रखते हैं, दूसरों के जज्बात और जरूरतों की अनदेखी करते हैं, आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाते, हमेशा ध्यान का केंद्र बने रहना चाहते हैं। सहानुभूति विकसित करो। इस नियम का मूल समाधान है एम्पैथी, यानी दूसरों के नजरिए और भावनाओं को समझना। जब आप अपने विचारों से बाहर निकलकर दूसरों की जगह सोचते हो, तब आप असली रूप से समझदार बनते हो। दूसरों के आत्ममुग्ध व्यवहार को पहचानो। कुछ लोग मीठा बोलते हैं, लेकिन सिर्फ खुद का फायदा चाहते हैं। ऐसे लोगों को पहचानो, उनकी मंशा को समझो और खुद को उनसे सुरक्षित रखो। इसके लिए रोज खुद से पूछे, क्या मैं दूसरों की भावनाएं समझ पा रहा हूं? दूसरों के दृष्टिकोण से सोचने की आदत डालें। टीम वर्क और सहयोग को बढ़ावा दें। 3. द लॉ ऑफ रोल प्लेइंग, भूमिका निभाने का नियम। लोग हमेशा समाज में मुखौटे पहनकर चलते हैं। वे जो असल में होते हैं, वो हमेशा नहीं दिखाते। यह अध्याय हमें सिखाता है कि लोग जो दिखते हैं, वही असली नहीं होते। हमें यह समझना चाहिए कि किसकी भूमिका क्या है और उसके पीछे का असली चेहरा क्या है। हर इंसान एक एक्टर है। हर कोई समाज में एक भूमिका निभा रहा है। कोई विनम्र बनता है, कोई ईमानदार दिखता है, लेकिन हो सकता है कि उसका असली मकसद कुछ और हो। मुखौटे को पहचानो। लोग जो भी छवि बनाते हैं, उसे गहराई से परखो। उनकी आदतें, बॉडी लैंग्वेज और छोटे संकेत उनके असली व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। खुद को भी देखो। क्या तुम भी अभिनय कर रहे हो? कभी कभी हम भी समाज में स्वीकार्य बनने के लिए ऐसी भूमिका निभाते हैं जो हमारे असली स्वभाव से अलग होती है। खुद के मुखौटे को पहचानो और उसे धीरे धीरे हटाओ। दूसरों के असली इरादे को समझो। कुछ लोग आपकी मदद करने का दिखावा करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर आपका इस्तेमाल करना चाहेंगे। ऐसे लोगों को पहचानने की मानसिक तीव्रता विकसित करो। लोगों की बॉडी लैंग्वेज, माइक्रो एक्सप्रेशंस और रिएक्शन पैटर्न्स को ध्यान से देखें।
अपने भीतर की भूमिका को पहचानो। क्या तुम झूठा मुखौटा लगाए हो? धीरे धीरे खुद को औरों के सामने ईमानदारी से प्रकट करना सीखो। लोग जो दिखाते हैं उस पर मत जाओ, जो छिपा है उसे जानने की कोशिश करो। दुनिया एक रंगमंच है और हर कोई अपना किरदार निभा रहा है। 4. दृष्टिकोण का कानून। द लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर। हर इंसान के व्यवहार में कुछ रिपीटिशन होता है। वो बार बार एक ही तरह से सोचता, महसूस करता और काम करता है, भले ही परिस्थितियां बदल जाएं। यह नियम कहता है कि लोग अपने अतीत के अनुभवों के कारण एक पैटर्न में फंसे होते हैं और वही बार बार दोहराते हैं। अगर हम इन पैटर्न्स को पहचान लें, खुद में और दूसरों में, तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। लोग बदलते नहीं, पैटर्न दोहराते हैं। हर इंसान के व्यवहार में एक आदतन पैटर्न होता है। जैसे कोई बार बार गलत रिश्तों में फंसता है या कोई हमेशा गुस्से में प्रतिक्रिया देता है। यह सब बचपन से बनी आदतों और अनुभवों का नतीजा है। छोटे इशारों में बड़े संकेत होते हैं। किसी इंसान के हाव भाव, बोलने के ढंग और काम करने की शैली से आप उसके पुराने व्यवहारों का पता लगा सकते हैं। अपने पैटर्न पहचानो, वही असली आजादी है। जब तक आप अपने दोहराए जा रहे व्यवहार को नहीं पहचानते, आप उसी चक्र में फंसे रहते हैं। जैसे बार बार असफलता, बार बार पछतावा, बार बार एक जैसे रिश्तों में चोट। अन्य लोगों के पैटर्न देखो, शब्दों पर नहीं। लोग अक्सर कहेंगे कि वे बदल गए हैं, लेकिन उनका असली स्वभाव उनके पुराने व्यवहारों में दिखता है। इसीलिए उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखो, सिर्फ उनके वादों को नहीं। सेल्फ अवेयरनेस। अपनी आदतों और प्रतिक्रियाओं को नोट करो। पॉज बिफोर यू एक्ट। प्रतिक्रिया देने से पहले खुद से पूछो, क्या मैं वही पुराना व्यवहार दोहरा रहा हूं? नए तरीके अपनाओ, धीरे धीरे लेकिन लगातार। अपने पुराने फैसलों और उनके परिणामों का विश्लेषण करो। दूसरों के शब्दों से ज्यादा उनके व्यवहार पर ध्यान दो। हर नई स्थिति में पुरानी प्रतिक्रिया देने से पहले सोचो, स्वभाव ही भाग्य बनाता है। अगर तुम नहीं बदलते तो तुम्हारा भाग्य भी नहीं बदलेगा। 5. द लॉ ऑफ एनवी। ईर्ष्या और लालच की शक्ति। लोग सामने से आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर आपसे जलते रहेंगे। ईर्ष्या एक गहरी छुपी हुई भावना है। लोग इसे कभी खुलकर नहीं बताते, लेकिन यह उनके सोचने, बोलने और व्यवहार करने में दिखाई देती है। यह नियम हमें बताता है, ईर्ष्या हर इंसान में होती है, चाहे वो माने या ना माने। दूसरे आपकी सफलता से असहज हो सकते हैं, इसलिए सावधानी जरूरी है। हमें खुद के भीतर भी ईर्ष्या को पहचान कर उसे खत्म करना चाहिए। ईर्ष्या छिपे हुए रूप में आती है। लोग आमतौर पर यह नहीं कहते कि वे आपसे जलते हैं, बल्कि वे आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, आपकी आलोचना करेंगे या आपकी सफलता को छोटा बताने की कोशिश करेंगे। ईर्ष्यालु लोगों को पहचानो। आपकी उपलब्धियों पर चुप्पी या ठंडी प्रतिक्रिया, मजाक में आपकी बेइज्जती, दूसरों के सामने आपको कमजोर दिखाना। अप्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा इन संकेतों से पहचान सकते हो। डायरेक्ट टक्कर से बचो। अगर आप बहुत ज्यादा अपनी सफलता का दिखावा करते हैं, तो आप अनचाहे दुश्मन बना सकते हैं। इसीलिए अपने प्रभाव को नरम और समझदार तरीके से पेश करें। ईर्ष्या का इलाज, प्रशंसा और सहानुभूति। जब आप किसी की सफलता से ईर्ष्या महसूस करें, तो तुरंत उसकी सच्ची प्रशंसा करें। ईर्ष्या प्यार का उल्टा नहीं है, यह छिपा हुआ सम्मान है। कभी भी खुद को बहुत परफेक्ट न दिखाओ, लोग उससे सबसे ज्यादा जलते हैं। 6. स्वार्थ का कानून। द लॉ ऑफ ग्रैंडियोसिटी। हर इंसान सबसे पहले अपने फायदे के बारे में सोचता है। लोग अपने व्यवहार में कितना भी विनम्र, त्यागी या सेवा भाव से भरा दिखे, लेकिन गहराई में कहीं ना कहीं वे अपने हित, छवि या लाभ को ही प्राथमिकता देते हैं। मुख्य बात, लोग अपने स्वार्थ को छुपाना जानते हैं, पर उनके निर्णयों और क्रियाओं में वह झलकता है। स्वार्थ का यह नियम हमें क्या सिखाता है? लोगों की बातों से नहीं, उनके कामों से पहचानो। कोई आपको कितना भी कहे कि वह आपकी परवाह करता है, लेकिन अगर उसके कार्य हमेशा खुद के फायदे के लिए हों, तो समझ जाइए, दिखावे पर न जाए, असली इरादे को समझे। लोग अपने स्वार्थ को पवित्र उद्देश्य के लिबास में ढंकते हैं, जैसे धर्म, देशभक्ति या सेवा भाव। स्वयं का स्वार्थ भी जानें और उसे संतुलित करें। सिर्फ
दूसरों को मत समझिए, अपने भीतर के स्वार्थ को भी जानिए। तभी आप आत्मनियंत्रण रख पाएंगे। स्वार्थ को बुराई न समझें, यह इंसानी प्रकृति है, बल्कि इसका इस्तेमाल बुद्धिमानी से करें। जैसे दूसरों को मदद करते हुए आप अपना सम्मान भी पा सकते हैं। स्वार्थी दिखना नहीं है, लेकिन लोगों की स्वार्थपूर्ण प्रवृत्तियों को समझकर ही आप उनसे समझदारी से व्यवहार कर सकते हैं। बकी के 5 नियम हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।